राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यश शर्मा ने किया नवयुग महासचिव और राष्ट्रीय युवा प्रभारी अविनाश आदि का भव्य स्वागत। उन्होंने इस विषय पर नई कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें ऊर्जावान युवाओं को नई जिम्मेदारी देकर हौसला जाएगी। और मेरे युवा साथियों ने घर घर तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से मजबूती से काम किया महाराष्ट्र के लोगों के लिए, हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और हम दोबारा सत्ता में आने की छोटी सी स्टोरी भी थी जो सब लोग जानते हैं। हमारे कुछ एमएलए जो कि यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव में थे, उन लोगों को भी हम लोग वहां से लेके महाराष्ट्र ले जाने का काम किया, जिसकी वजह से हमें एक मजबूत सरकार वहां पे मिली। वो काम भी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने वहां पे किया। साथियों, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से इसके बाद हमने यहाँ पे कमांडो सुरेंद्र थे जो कि 3 बार के सिटिंग विधायक थे, उनको भी लड़ाने का काम किया। लेकिन उस वक्त का माहौल साथियों बड़ा अलग था। उस वक्त एक ऐसी लहर थी जो लहर आम आदमी पार्टी की तरफ थी। सम्माननीय उमाशंकर पांडे जी, यादव हमारे ओवरसीज इंडिया एनसीपी सेल के चेयरमैन साथी आनंद जी, मेरी जी वगैरह सभी हमारी जो महिला साथी हैं, उपस्थित सारे युवक कांग्रेस की और धीरज शर्मा जी पर विशेष स्नेह करने वाले सभी हमारे देश भर से आए हुए साथी, हमारे मटिया महल के प्रत्याशी जावेद भाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सभी को आज की वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक अच्छे दिन पर यह आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी मुझे तहे दिल से खुशी है। आप सभी के विचार सुनने के बाद 2 पंक्तियां मुझे भी कहने का दिल हुआ। कुछ समय तो मुझे ऐसा लगा कि युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में आया हूं, जहां पर कि आप मुझे गौरवित कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। रोहित जी की बात सुन के मुझे थोड़ा सा लगने लग गया था कि एक मुशायरा है। आपकी पंक्तियां सुनकर तो 2 लाइनें मैं भी देता हूं आपके सामने। ये वो 2 लाइनें हैं जो ये बताती है कि अगर इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो ही हम युवा कांग्रेस और छात्र कांग्रेस से बढ़ सकते हैं। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पे भी नींद आ जाती है। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पे भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस और पूर्वोत्तर राज्यों का जो जिम्मा है, ये मुझे मिलने वाला, ये मुझे दिल्ली चुनाव के लिए मैं जब आ रहा था मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब यहाँ आया, धीरज जी से भी मेरी मुलाकात हुई। हम लोग तो शिरडी में साथ में थे। महाराष्ट्र में जो 2 दिन का अधिवेशन हुआ उसमें हम लोग साथ बैठे थे। वहाँ हमारी कुछ बातों पर चर्चा हुई। वहाँ से जब मैं दिल्ली आया तो संजय प्रजापति जी ने मुझसे कुछ चर्चा की, कुछ बातें मुझे बताई। लुई सलीम जी ने भी मुझसे थोड़ी बहुत चर्चा की। दिल्ली के वो प्रभारी महामंत्री है, उनसे थोड़ी चर्चा हुई। और ये सारी चर्चा सुनने के बाद मैं समझ रहा था कि भाई कुछ जिम्मेदारी स्वीकारने वाले नए लोगों का पार्टी खोज कर रही है। ठीक है, अभी जो निजी के संबंध होते हैं उन संबंधों में संजय जी ने कुछ बातें रखी थी मेरे सामने, लेकिन अभी मुझे चर्चा करते समय, बात करते समय थोड़ा शक हो रहा है कि संजय जी शायद आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होना है, क्योंकि आपने जो बात कही थी वही हुई। मुझे जो पता नहीं था कि मैं महासचिव बनने वाला हूं, मैं बन गया। मुझे नियुक्ति पत्र हमारे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब ने दिया, और जो जिम्मेदारी का जिक्र आपने किया था वही दी गई। मुझे युवक कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, मुझे छात्र कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया, और मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय अजीत दादा, क्योंकि आप यहाँ पर जो आज लोग आए हुए हैं, ज्यादातर आप युवक कांग्रेस के ही साथी हैं। अजीत दादा का एक स्वभाव है, जो धीरज जी के बारे में भी आप बोलते हो, उन्होंने खुद भी कहा मैं बोलता कम हूं और करता ज्यादा हूं। इसका सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण पार्टी में कोई होगा तो आदरणीय बोल दिया कि आप बोलते कम है करते ज्यादा हो, इसका अनुकरण हम सबको करना, विशेषकर मुझे करना होगा। ताकत देने का काम किया, उसी तरह से कुछ काम मेरे हाथों भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जब ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं तो हमारे पास एक चौथा इंजन भी है। मैं आपको दावे से बोलता हूं कि वो चौथा इंजन जब जुड़ेगा तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरह से आपको बदलाव नजर आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और अभी पिछले कुछ दिनों से वो भी दिल्ली में आए हुए हैं। यहाँ आने के लिए मैंने भी उनको निमंत्रित किया था, लेकिन कई उनकी मीटिंग थी तो उन्होंने कहा आप हमारे कार्यकारी वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे साहब, हमारे पार्टी के युवा नेता और सारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्ति दी और साथ ही साथ राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस और हमारे जितने पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे लगन से काम करूंगा और पार्टी को जिम्मेदारी जो सौंपी गई इसमें मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ। पूरे देश में जो संगठन है वो मजबूत हो, उस पर आपका बहुत जिम्मेदारी दी गई है। वर्षों से किए हैं और खड़े किए हैं, वहाँ पर आम जनता हमारे साथ। युवा नेता का तो माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा, लेकिन हाँ मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे दी है और इस जिम्मेवारी को पूरी तरीके से मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी हम लोगों ने मजबूती से काम किया और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत हो रहा है पूरे देश में, लगभग आज 26-27 राज्यों में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज जो हमारा जो कार्यक्रम था, आदरणीय अविनाश आदिक साहब को हम लोगों का प्रभारी बनाया गया, तो पूरे युवा संगठन में एक जोश है, एक उत्साह है कि हमें एक अच्छा नेतृत्व मिला है। उनकी गाइडेंस में हम लोग और मजबूती से पूरे देश में फैलेंगे। आज हम लोगों ने कुछ उनके सामने डिमांड्स भी रखी है कि युवक की वोट डालने की, उनको चुनाव लड़ने की जो एज जो सीमा है उस पार्टी